तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुलदीप रिक्शा चलाने का काम करता है और तभी वह एक लड़की प्रेरणा से भी मिल पाता है और प्रेरणा कुलदीप को उम्मीद देती है कि अगर तुम चाहो तो अपनी किस्मत को बदल सकते हो। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि कुलदीप जब रिक्शा चलाने का काम कर रहा था तब वो एक IAS ऑफिसर के घर को देख पाता है जो काफी बड़ा और काफी आलीशान था। कुलदीप घर आकर यह बात अपने भैया राजा को बताता है। तब राजा भैया बताते हैं कि जो नेता वेता होते हैं वो न सिर्फ 4-5 साल के लिए राज करते हैं बट ये IAS ऑफिसर पूरी जिंदगी के लिए राज करते हैं। खैर अब इसके बाद कुलदीप के पास गांव से एक चिट्ठी आती है। यह चिट्ठी कुलदीप की मौसी ने भेजी थी। कुलदीप की मौसी ने कुलदीप के लिए कुछ पैसे भेजे थे ताकि कुलदीप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और यह चिट्ठी देकर कुलदीप के पिता कुलदीप से पूछते हैं कि क्या तूने पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्या तू पढ़ाई नहीं कर रहा। तब कुलदीप झूठ बोल देता है कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बट अब इसके बाद सचमुच कुलदीप दोबारा से पढ़ाई करने का मन बना लेता है और दूसरे ही दिन कुलदीप दोबारा से उसी लड़की यानी प्रेरणा से मिलने के लिए जाता है और प्रेरणा से पूछता है कि आप IAS की तैयारी कर रही हो तो IAS की तैयारी करने के लिए क्या चाहिए होता है। तब प्रेरणा बताती है कि अगर तुम ग्रेजुएट हो तो तुम एग्जाम को दे सकते हो। बट कुलदीप को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ाई करे और कैसे करे। तब प्रेरणा कुलदीप से कहती है कि देखो तुम मेरे पापा से मिलने के लिए आओ, वो तुम्हें सही से बता देंगे कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है। और अब दूसरी तरफ गाँव में हम सान्विका को देख पाते हैं। सान्विका जो कि अपने घर से बाहर घूमने के लिए जाना चाहती थी बट उसके चाचा जी और उसके पिताजी यानी चौहान सान्विका को अपने घर से बाहर जाने नहीं देते। सान्विका को घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था और इसी वक्त घर पे आया हुआ था पुलिस ऑफिसर और यह पुलिस ऑफिसर चौहान जी से कहता है कि अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। और इतना कहते ही चौहान के छोटे भाई छोटे चौहान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि यह 2 कौड़ी का पुलिस वाला हमारी जायदाद के लिए शादी करना चाहता है। बट अब चौहान जी पुलिस वाले से पूछते हैं कि बताइए आप हमारी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हैं। तब यह पुलिस वाला कहता है कि देखिए मैं उम्र में बड़ा हूँ फिर भी सान्विका की तेवर मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। और रही बात पैसों की तो मेरे खानदान के पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत सारी जमीन है और हम भी काफी अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। खैर अब इतना सुनने के बाद चौहान जी सान्विका की शादी इसी पुलिस वाले से तय कर देते हैं। खैर अब दूसरी ओर कुलदीप दोबारा से प्रेरणा से मिलने के लिए जाता है और प्रेरणा कुलदीप को लेकर अपने पापा के पास जाती है। प्रेरणा के पापा एक कोचिंग सेंटर चलाते थे। वह प्रेरणा के पापा कुलदीप के रिजल्ट को देखते हैं जो कि बचपन से ही टॉप करता आया था। खैर अब प्रेरणा के पापा कुलदीप से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा और अगर तुम टेस्ट में पास हो गए तो एग्जाम के लिए अच्छे से गाइड करूंगा और मेरे कोचिंग सेंटर में तुम पढ़ सकते हो, वो भी आधी फीस में। और यह सुनकर कुलदीप काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब दोबारा से मन लगाकर पढ़ाई करता है। और प्रेरणा अब कुलदीप की दोस्त बन चुकी थी जो कुलदीप की पढ़ाई में मदद कर रही थी। देन अब दोबारा गांव में हम पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जिसके पास सान्विका आती है। तो सान्विका यह पुलिस वाले से कहती है कि तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। पुलिस वाला कहता है कि मुझे आपके तेवर बहुत पसंद है और मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ। बट सान्विका कहती है कि तुम मुझसे शादी करके पछताओगे। बट फिर भी पुलिस वाला कहता है कि जो भी हो अब तो मैं आपसे ही शादी करूंगा। खैर अब यहाँ शहर में UPSC का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका था जहाँ पर लिस्ट में कुलदीप का नाम था लेकिन प्रेरणा का नाम नहीं था। यानी कुलदीप तो प्रीलियम क्वालिफाइड कर गया था बट प्रेरणा नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर भी प्रेरणा खुश थी क्योंकि कुलदीप क्वालिफाई कर गया था। साथ ही में कुलदीप के माँ बाप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुलदीप के पिता कुलदीप को और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। बट इसके बाद कुलदीप को उसके गाँव वाले दोस्त का कॉल आता है। यह दोस्त कुलदीप को बताते हैं कि सान्विका की शादी होने वाली है और इतना सुनते ही कुलदीप दोबारा से दुखी हो जाता है और वह बस पकड़ के दोबारा से अपने गांव पहुंच जाता है जहां पर मंदिर में सान्विका की शादी की तैयारियां चल रही थी। कुलदीप यहां दूर खड़ा हुआ छुपकर सान्विका को देख रहा था। देन कुलदीप चुपके से सान्विका के पास जाता है और सान्विका से कहता है कि तुमने मेरे साथ नमक चखा है और यह कहकर कुलदीप यहाँ से चला जाता है। वह कुलदीप को देखने के बाद सान्विका अपने शादी का फैसला नहीं बदलती। सान्विका अभी पुलिस वाले से शादी करने वाली थी। खैर अब कुलदीप शहर में वापस लौटता है, अपने माँ के पास जाता है और रोने लगता है और तब उसकी माँ उसे संभालती है। और यहाँ शादी के बाद सान्विका पुलिस वाले से कहती है कि देखो तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाने वाली तो तुम कंबल तकिया लेकर बाहर सोफे पे सो जाओ। तब पुलिस वाला सान्विका से कहता है कि ठीक है अगर तुम्हारी यही जिद है तो जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मतलब सान्विका किसी और से करीब जाना नहीं चाह रही। और दूसरी तरफ कुलदीप अपने दोस्त प्रेरणा को रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था। तब
प्रेरणा कुलदीप से कहती है कि तुम उस लड़की को याद करते रहो, गुस्से में आकर पढ़ाई करो, तब तुम डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लोगे। बेसिकली प्रेरणा कुलदीप को प्रेरणा दे रही थी, मतलब मोटिवेट कर रही थी। बट साथ ही में प्रेरणा बताती है कि उसने यूपीएससी के लिए इंटरव्यू दे दिया है, उसका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, इसका मतलब शायद प्रेरणा की जॉब लगने वाली है। खैर अब दोबारा कुलदीप अपने पढ़ाई में मन लगाता है, वह दिन रात पढ़ता रहता है और काफी ज्यादा मेहनत करता है। फिर एक दिन कुलदीप प्रेरणा से मिलने के लिए जाता है। पता चलता है कि प्रेरणा की जॉब लग गई है और प्रेरणा खुशी में आकर कुलदीप को गले लगा लेती है और कुलदीप को किस कर लेती है। बट कुलदीप प्रेरणा को धक्का दे देता है। दरअसल कुलदीप अभी भी अपनी कमीनी गर्लफ्रेंड यानी सान्विका को भूल नहीं पाया था, अब दोबारा से किसी और को करीब आने नहीं देना चाहता था। तो कुलदीप यहाँ प्रेरणा को समझता है कि देखो तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती बिगड़ जाए। खैर प्रेरणा समझ जाती है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। देन प्रेरणा जॉब करने के लिए बाहर चली जाती है और साथ में ही कुलदीप के मेंस का रिजल्ट आ चुका था और मेंस का एग्जाम भी वह पास हो चुका था। खैर अब वो तुरंत दोबारा से प्रेरणा को कॉल करता है और खुशखबरी देता है। तो प्रेरणा कुलदीप से कहती है कि ठीक है अब तुम इंटरव्यू की तैयारी करो। तो कुलदीप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर देता है, बट तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। ऐसे में वो किसी दूसरे के घर के बाहर लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी इस घर का मालिक बाहर आकर कुलदीप को देखता है और कुलदीप को डांट लगाता है, बट कुलदीप समझता है कि यूपीएससी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है। तब यह आदमी कुलदीप से कहता है कि ठीक है मैं यह वाली लाइट ऑन रखता हूँ, तुम जितनी देर चाहो पढ़ाई कर लो। तो अब कुलदीप अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो चुका था और दूसरे ही दिन इंटरव्यू देने के लिए जाता है। साथ में उसकी माँ उसे छोड़ने के लिए आती है, बट भी रास्ते में कुलदीप की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। कुलदीप और उसके भैया फटाफट कुलदीप के माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पे कुलदीप के भैया कुलदीप को समझाते हैं कि देख तू यहाँ रहने दे, अपना इंटरव्यू देने के लिए जा, मैं यहाँ पर हूँ, सब कुछ संभालूंगा। तो कुलदीप अपने माँ को छोड़कर इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो कुलदीप इंटरव्यू में आकर अपनी स्टोरी बताता है और सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है और कुलदीप की स्ट्रगल स्टोरी सभी को काफी अच्छी लगती है। कुलदीप ने सारे क्वेश्चन का भी काफी अच्छे से आंसर दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुलदीप इंटरव्यू को क्लियर कर जाएगा, मतलब वो इंटरव्यू में भी पास हो जाएगा। यहाँ से निकल के कुलदीप तुरंत अपनी माँ के पास जाता है, बट पता चलता है कि कुलदीप की माँ कोमा में जा चुकी है। खैर अब क्या कुलदीप की किस्मत अच्छी है या फिर बुरी, ये तो आपको अगले पार्ट में ही देखने को मिलेगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।